जी दोस्तों, मणिपुर जो भारत की एक रियासत है, वहाँ पे हालात बड़े ही कशीदा हैं। ईसाई वहाँ पे जो रहते हैं अक़लियत में, जिनका ताल्लुक़ कुकी ट्राइब से है, उनके ख़िलाफ़ जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं वहाँ के मेटीज़, उन्होंने अभी तक वहाँ पे दहशतगर्दी जारी रखी हुई है अक़लियतों के ख़िलाफ़। और अब तक जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक तकरीबन 120 ईसाइयों को हलाक कर दिया गया है। तकरीबन 50,000 के करीब लोग बेघर हो गए हैं और 1700 के करीब जो हैं ईसाइयों के घर जला दिए गए हैं। और फिर इसी तरीके से तकरीबन 250 के करीब गिरजा घरों को नज़र आतिश कर दिया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मणिपुर में क्या हालात होंगे और वहाँ पे जो ईसाई हैं वो किस तरह रह रहे होंगे। इसी सूरत हाल को सामने रखते हुए गुज़श्ता रोज़ यानी 13 जुलाई को यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने एक करारदाद पास की और उस करारदाद में यही कहा गया, भारत की हुकूमत को अर्ज किया गया, उन पे ज़ोर दिया गया कि ये जो इस वक्त तशद्दुद हो रहा है ईसाई अक़लियत ईसाइयों की जो है ईसाइयों के को लेकर, ये फ़ौरी तौर पे इसको बंद कर दिया जाए क्योंकि ये किसी तौर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और चलिए, यूरोपियन यूनियन को ख़याल तो आया कि जो भारत की जो दुनिया की सो कॉल्ड सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहाँ पे जो हालात हैं वो अब उनके सामने तो आए और उन पे उन्होंने अपने कंसर्न्स का इजहार भी किया। काश के यही यूरोपियन पार्लियामेंट मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर भी कुछ 2-3 करारदादें पास कर ले, और पहले भी जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ होता रहा है उस पर भी कुछ करारदादें पास हो जाती तो शायद आज ये हमें ना देखना पड़ता जो आजकल मणिपुर में ईसाइयों के ख़िलाफ़ हो रहा है। लेकिन क्या किया जाए कि अब वो जागे हैं एक लिहाज से। अब चूँकि अपने ही फेथ के लोग हैं तो उनके कंसर्न्स ठीक है, लेकिन हम समझते हैं कि इंसानी मामला है ये, जो रिलीजन या फेथ से बढ़ के मामला है। एक इंसान की जान भी, जिस तरह हमारा फेथ है और कुरान में भी है कि एक इंसान की जान अगर जाती है तो पूरी इंसानियत की जान चली जाती है। तो सवाल यही है कि यूरोपियन यूनियन, चलिए देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन हम ये तवक्को नहीं रख सकते कि अब यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने तो जो कहना था कह दिया, तो यूरोपियन यूनियन में जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी हुकूमतें भी ये काम करेंगी, ऐसा नहीं लगता। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी फ़्रांस पहुँचे हैं। वहाँ उनका कौमी दिन है और वहाँ बेस्टील डे मिलिट्री परेड हर साल होती है। तो इस साल फ़्रांस के जो सदर हैं मैक्रोन, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को चीफ़ गेस्ट के तौर पे बुलाया है। फिर वहाँ पे कुछ मज़ीद राफ़ेल एयर जेट तैयारी भी लेने की ख़बरें हैं, कुछ सबमरीन्स लेने की भी ख़बरें हैं। तो हुकूमतें जो हैं वो इस किस्म की बातें नहीं करती। और हमने देखा अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका भी गए हुए थे तो प्रेसिडेंट बाइडेन की ज़ुबान से तो एक लफ्ज़ भी नहीं निकला अक़लियतियों के हवाले से। और फिर प्रेसिडेंट ओबामा ने एक इंटरव्यू में जो उनके दौरे के दौरान ही हो रहा था, तो उन्होंने ये सारी बातें की अक़लियतों के हवाले से। और फिर जो रिएक्शन आया वो भी हमने देखा भारत में। तो सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया कब इसका नोटिस लेगी इन चीज़ों का, और एक सस्टेन तरीके से लेगी नोटिस, ताकि भारत की हुकूमत को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी जानिब भारत की जो वज़ारत ख़ारजा है, उनके तर्जुमान ने गुज़श्ता रोज़ अपने बयान में कहा है कि वो इस करारदाद को मुस्तरद करते हैं और किसी भी मुल्क को या किसी भी गैर मुल्की इदारे को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। ये जी ठीक है, आपका अंदरूनी मामला तो है, लेकिन भारत ने बेशुमार जो हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के जो कन्वेंशंस हैं उन पे दस्तखत कर रखे हैं, और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है अक़लियत तो के हवाले से जो भी हुकूमत वक्त है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करे। ये किस तरह आप कह सकते हैं कि आपका इंटरनल मामला है? इंटरनल मामला उस वक्त तक है जब तक आप सही मानों में कोशिश करें उस मामले को हैंडल करने की।
जब 120 ईसाई जान से हाथ धो गए, लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये भी नसीब नहीं हुआ कि वो एक ट्वीट ही कर देते। चलिए वो कंडेम ना करते जो कुछ अभी तक जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं उन्होंने ईसाइयों के ख़िलाफ़ किया, कम से कम यही उनको कह देते कि बस जी अब बहुत हो गया, बंद कर दीजिए, इनफ इज़ इनफ। कंडेम ना करते। हम ये नहीं कहते आप उसको कंडेम करें, और चूँकि कंडेम इसलिए भी नहीं करेंगे कि अगले साल इलेक्शंस हो रहे हैं और गो के अक़लियतों के वोट तो भारतीय जनता पार्टी को मिलने नहीं हैं, तो उनकी ख्वाहिश यही है कि जितना ज़्यादा हो सके 78-80% अगर भारत में जो आबादी है वो हिंदुओं की है, तो उनकी ख्वाहिश यही होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं के वोट वो ले सकें। तो उनसे ये तवक्को रखना कि वो जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो मेटी हिंदू वहाँ पे कर रहे हैं कुकी क्रिश्चियंस के साथ, उस पे उनको कंडेम करेंगे, वो तो हो नहीं सकता। लेकिन ये तवक्को तो रखी जा सकती है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कम से कम ये तो नसीहत कर दे कि चलिए जी आप रुक जाइए, बस बहुत हो गया, लेकिन ये भी होता नज़र नहीं आता। तो एक बात तो ये है कि जो इंटरनल मामला तो आपका नहीं है इस तरह, और क्योंकि अगर ये इंटरनल मामला है तो फिर ठीक है, फिर तो जो है जो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, फिर आप वहाँ भी ना जाया करें। आप क्यों वहाँ जाते हैं? क्योंकि तमाम रियासतें जाती हैं और हर रियासत जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में ये यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू ह्यूमन राइट्स काउंसिल करता है। तो फिर आप वहाँ भी ना जाया करें। वहाँ आप क्यों पेश हो जाते हैं अपना रिकॉर्ड लेकर, अगर आपका ये इंटरनल मामला है? तो इंटरनल मामला किसी तौर भी नहीं है। हम सब कमिटेड हैं, सब रियासतें कमिटेड हैं कि अपनी ह्यूमन राइट्स सिचुएशन को बेहतर करेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में तमाम हालात अच्छे हैं, पाकिस्तान में भी इश्यूज़ हैं, लेकिन कम से कम रियासत को उसकी सपोर्ट नहीं मिलती। अगर अक़लियतों के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है तो रियासत फ़ौरन हरकत में आती तो है, लेकिन यहाँ पे माना बिल्कुल ज़रा मुख्तलिफ है। यहाँ पे तो हुकूमत लगता है कि सोई हुई है। जब अक़लियतों के मामलात आते हैं, चाहे वो मुसलमान हों या ईसाई हों या इवन फॉर दैट मैटर अब तो सिखों के ख़िलाफ़ भी बहुत मामलात संगीन हो गए हैं, तो उसमें हुकूमत एक्शन में नहीं आती। और ये सबसे बुनियादी मैं समझता हूँ कि असल जो जड़ है मर्ज़ की वो यही है कि इस वक्त हुकूमत जो है एक लिहाज से इनकरेज कर रही है, एम्बोल्डन कर रही है कि आप करते रहें, और जो है ईसाई जो अक़लियतों को है, ख़ास तौर पर मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को दबा के रखें, और इससे शायद उनको वोट ज़्यादा मिलते हैं। लगता तो है कि ये एक इससे बीजेपी की जो है इंतख़ाबात में पोजीशन बेहतर हो जाती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अब EU पार्लियामेंट मामला यही नहीं छोड़ देगी, बल्कि अपनी हुकूमतों को भी कहेगी कि आप भारत के साथ मामलात आगे उठाइए। अल्लाह हाफ़िज़।